हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के पार्ट 2 के बारे में। आप लोगों को भाग 1 दिया जा चुका है। केवीएस एग्ज़ाम के रिवीजन के तौर पर इसको देखें और कंबाइंड टेक्निकल सर्विस एग्ज़ाम के जो भी कैंडिडेट है वो भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि सिर्फ ये फैक्चुअल प्रश्न को ही लिया गया है। यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। आइए हम लोग इस रिवीजन को कंप्लीट करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट में हिस्ट्री या ज्योग्राफी किसी भी सब्जेक्ट को लेकर रिवीजन कंप्लीट करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। जिन लोगों ने पहला वीडियो ना देखा वो देख लें, तो उनका बाकी भी रिवीजन हो जाएगा। आगे देखिए, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 1/3 सदस्य। आपको पता होगा कि जो राज्यसभा होती है वो स्थायी सदन होता है, तो वहाँ का जो है कार्यकाल जो राज्यसभा का समाप्त नहीं होता, उसके सदस्यों का होता है। वो भी कब होता है? तो प्रति 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों का जो है कार्यकाल समाप्त हो जाता है। अगला देखिए, राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? तो BS रामा देवी थी। राज्यसभा की पहली महिला सचिव कौन थी? BS रामा देवी। लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य के हैं? तो उत्तर प्रदेश के। यूपी से ही सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि हैं लोकसभा और राज्यसभा में। आगे देखते हैं, वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? तो लोकसभा में। दंड संहिता की धारा 302 संबंधित है हत्या से। तो दंड संहिता मतलब IPC की धारा जो है 302 किससे संबंधित है? तो हत्या से। धन विधेयक परिभाषित है। जो धन विधेयक है हमेशा किस में आता है? लोकसभा में। ठीक है, और उस किस अनुच्छेद के तहत? तो 110 में इसका पूरा उल्लेख किया गया है। वित्त विधेयक जो है 112 में है, दोनों याद रखिएगा। धन विधेयक 110, वित्त विधेयक 112। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, आगे देखेंगे, धन विधेयक को राज्यसभा विचारार्थ अपने पास रख सकती है, तो 14 दिन तक रख सकती है। जो धन विधेयक है पेश होता है लोकसभा में ही, राज्यसभा में जब जाता है 14 दिन तक ही वो रख सकती है। अगर राज्यसभा नहीं भी मानती है उस चीज़ को, फिर भी वो पास हो जाएगा। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। किसका? तो राष्ट्रपति का। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। 360 किससे संबंधित है? यहाँ से 2 प्रश्न बनेंगे। 360 जो है वित्तीय आपातकाल से संबंधित है और इसकी घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। आपको पता है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की जो है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को बनाया गया था, और अनुच्छेद 153(2) के द्वारा ऐसा उल्लेख किया गया है। राज्यपाल की कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने का अधिकार किसको है? तो विधानसभा को है। जिस प्रकार से केंद्र में आपकी चलती है, संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार से राज्यों में क्या होता है? विधानसभा जैसे एक पहले वहाँ जैसे संसद है उसमें लोकसभा और राज्यसभा होती है, उसी तरह से राज्यों में क्या होता है हमारी? तो एक विधानसभा होती है और विधान परिषद होता है। विधानमंडल के दोनों भाग होते हैं। विधान परिषद हर स्टेट में नहीं है, अभी वर्तमान समय में सिर्फ 6 राज्यों में ही है। राज्य की शक्ति निहित होती है राज्यपाल में। राज्य कार्यपालिका का प्रधान होता है राज्यपाल, और राज्य विधानमंडल का निम्न सदन कौन सा होता है? तो विधानसभा। मैंने अभी आपको बताया विधानमंडल के 2 भाग होते हैं, एक आपकी होती है विधानसभा और दूसरी होती है विधान परिषद, यहाँ लिखा हुआ है। और जो है निम्न सदन कौन सा होता है? तो विधानसभा। इसको लोकसभा से कंपेयर कर सकते हैं और विधान परिषद को राज्यसभा से, तो उन चीज़ें याद रहेंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, विधानसभा में जो दिया है, विधानसभा में राज्यपाल कितने आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो केवल 1। विधानसभा की न्यूनतम तथा अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? जो विधानसभा होती है उसकी न्यूनतम 60, अधिकतम 500 से अधिक नहीं हो सकती है। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो जो विधान परिषद है उसमें 1/6 सदस्य। आगे देखते हैं, राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। जिस प्रकार से जो है केंद्र में जो मंत्रिमंडल होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति। उसी प्रकार से राज्य के जो मंत्रिमंडल होते हैं सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। विधान परिषद तथा विधानसभा पद के लिए जो है न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? अगर विधान परिषद
का कोई सदस्य बनना चाहता है तो 30 वर्ष होनी चाहिए और विधानसभा के लिए 25। याद रखने का तरीका क्या है, विधानसभा निम्न होती है, छोटी है, तो उसका 25, और विधान परिषद जो है बड़ी होती है विधानसभा की अपेक्षा, तो वो 30, उसमें आयु होनी चाहिए सदस्य बनने के लिए। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है विधानमंडल द्वारा। विधानमंडल में दोनों आ गए आपके, विधान परिषद और विधानसभा दोनों आ गई। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल जो है कितना होता है, तो 6 माह होता है। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक राज्य के लिए जो है एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है, किसके अनुच्छेद के अनुसार 170। राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है मुख्यमंत्री। लघु संविधान कहा जाता है, किसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, तो 42वां संविधान संशोधन को कहा गया है 1976 को, क्योंकि इसके तहत बहुत सारी चीज़ों को ऐड किया गया है। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर कितने दिनों तक बना रह सकता है, तो 6 माह तक बना रह सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दिया हुआ है हमारा, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ था 1980 में। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष होता है। आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी है, तो 1 माह। आइए अगला देखते हैं। आइए आगे देखते हैं। शून्यकाल है, तो प्रश्नकाल के ठीक बाद का काल होता है शून्यकाल। प्रश्नकाल की जो अवधि होती है वो कितनी होती है, तो 1 घंटा होती है। उसके बाद शून्यकाल क्या है, तो प्रश्नकाल के ठीक बाद का काल होता है। 12 से 1 बजे तक का समय क्या कहलाता है, तो उसे हम शून्यकाल कहते हैं। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो दल बदल अधिनियम से संबंधित है। देखिए 10वीं से याद रखेंगे, 10 से आ रहा है तो दल बदल याद रखिएगा। अगला देखेंगे, दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई थी, तो देखिए 52वां संशोधन हुआ था 1985 द्वारा। सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब किया गया था, केरल में 1957 में। संसदीय समितियों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। संसद भवन का जो रूपरेखा तैयार किया था किसने, सर हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस ने किया था संसद भवन का जो है रूपरेखा तैयार। संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था, 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन के द्वारा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 18 जनवरी 1927 में लॉर्ड इरविन के द्वारा संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आरक्षण सुविधा प्रदान की गई थी, तो 8वां संशोधन हुआ था जो है 1959 में, ठीक है, 1959 द्वारा। संविधान समीक्षा आयोग के एकमात्र महिला सदस्य कौन थी, श्रीमती सुमित्रा जी कुलकर्णी। प्रसार भारती अधिनियम लागू हुआ था, तो प्रसार भारती अधिनियम 15 सितंबर 1997 मतलब 1997 को जो है हुआ था। वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल कब बना था, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बना था। कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। जो कंपनी का एकाधिकार था उसे कब समाप्त किया गया था, तो 1813 के चार्टर्ड अधिनियम द्वारा। अगला देखेंगे, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल माना जाने लगा 1833 के चार्टर्ड अधिनियम के द्वारा। देखिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो याद रखिएगा कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, ठीक है, उसी को भारत का गवर्नर जनरल माना जाने लगा। कब से, तो 1833 में माना जाने लगा था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है बने थे। कब, तो चार्टर्ड एक्ट जो है अधिनियम 1833। अभी आपने ऊपर पढ़ा कि बंगाल का गवर्नर जनरल जो थे वही क्या हुए, भारत के गवर्नर जनरल कहलाए। कब, 1833 में। तो इस बात से ये स्पष्ट हो रहा है कि जो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे वही भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। उनका नाम क्या था, विलियम बेंटिंक। अगला देखेंगे, मंडल आयोग गठित हुआ था जो है 1979 में, और गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया था। जो गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कब किया गया था, तो 1858 द्वारा किया गया था।
द्वैध शासन प्रणाली कब शुरू हुई तथा कब तक चली थी? जो है द्वैध शासन प्रणाली 1921 से आरंभ हुई और 1 अप्रैल 1937 तक चली थी। प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुई थी 1 अप्रैल 1938 को। पुनर्गठन संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 299 थी। आगे देखेंगे, अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक प्रतिवर्ष होती थी 3 बार। संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया था अनुच्छेद 108 के तहत। प्रथम राजभाषा आयोग गठित कब हुई थी? तो 1955 में। प्रथम राजभाषा आयोग गठित कब हुई थी? 1955 में। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खेर थे। नाम याद रखेंगे। उच्चतम न्यायालय के गठन के लिए जो है किस विषय में उपबंध किया गया, किस अनुच्छेद में? तो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जो है 124 में इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हमारा दिया हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान है। ठीक है, तो किसके तहत है? 137 अनुच्छेद 137। उच्चतम न्यायालय में होते हैं तो कितने होते हैं टोटल? तो देखिए जो है एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और जो है 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। टोटल कितने होते हैं? 34 प्रेजेंट टाइम में। इस बुक में पहले जो भी कुछ लिखा रहा हो, लेकिन इस समय टोटल कितने हैं? 34 हैं। तो 33 अन्य हो गए और एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। देखिए अगला, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो 25 उच्च न्यायालय हैं वर्तमान समय में। संविधान का व्याख्या करने वाला तथा संरक्षण किसे माना जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय को। प्रथम विधिक अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया थे। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के समेत कुल कितनी संख्या थी? तो 8 थी, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश थे और 7 अन्य थे। लेकिन वर्तमान समय में टोटल 34 हो चुके हैं। आगे देखिए, पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीन क्या है? तो चंडीगढ़। आपको पता होना चाहिए कि टोटल 25 सिर्फ उच्च न्यायालय है। तो सभी राज्य तो हमारे 28 हैं, स्टेट को ले लें और केंद्र शासित को ले लें तो 8 और हो गए। तो सभी के लिए अलग से उच्च न्यायालय नहीं है। कुछ ऐसे उच्च न्यायालय हैं जो कि 2-3 जो है वहाँ के स्टेट को सम्मिलित करते हुए वो हैं, मतलब शेयर करते हैं अपना। कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन देखिए क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। आगे देखेंगे, मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन है पांडिचेरी। केरल उच्च न्यायालय के अधीन है लक्षद्वीप। बम्बई उच्च न्यायालय के अधीन क्या है? दमन दीव तथा नागर हवेली। सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया था? तो 1862 में किया गया था। तो कहाँ हुआ था? कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में हुआ था। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो गुवाहाटी जो है उच्च न्यायालय में सबसे कम है। और किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीशों की संख्या, और सबसे बड़ा उच्च न्यायालय भी इलाहाबाद ही है। सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1966 में हुई थी। और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1866 में हुई थी। देख लीजिएगा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1866 में हुई थी। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के मुख्य तथा अन्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसमें 62 है, और जो हाई कोर्ट होता है जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसमें 65 है और हाई कोर्ट में 62 वर्ष है। उच्चतम तथा उच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कार्यकारी भाषा क्या है? तो अंग्रेजी है। आइए आगे देखते हैं। केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण आधारित है। 1935 अधिनियम के तहत जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था। 1957 में जम्मू कश्मीर विधानसभा की अवधि कितनी है? 6 वर्ष है। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 30 अक्टूबर 1951 में हुआ था। पाक अधिकृत कश्मीर में कितने जिले हैं? तो 3 हैं। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन सर्वप्रथम कब लगाया गया था? 27 मार्च 1977 में लगाया गया था। आइए आगे देखते हैं। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है तो अनुच्छेद 370 के तहत दिया जाता था। आपको पता है कि अब चीज़ें हट चुकी हैं, लेकिन जो है इसको जानते रहिए। आगे देखिए, लोक सेवाओं हेतु लीग कमीशन गठित हुआ था तो 1923 में। पीके
थुंगन समिति गठित हुई थी 1988 में। लॉर्ड रिपन द्वारा स्थायी सुशासन स्थापित किया गया था सन 1882 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाम भी याद रखेंगे। स्थायी सुशासन से संबंधित क्या है? लॉर्ड रिपन। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था 1977 में। सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी? 13 थी। सुपर कैबिनेट कहलाता है तो योजना आयोग। सुपर कैबिनेट कौन कहलाता है? योजना आयोग, जो कि नीति आयोग हो चुका है। केंद्र राज्य के वित्त संबंध का निर्धारण कौन करता है? तो वित्त आयोग। पुरानी वित्तीय समिति है लोक लेखा समिति। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। अंतरराज्यीय परिषद का गठन 1990 ईस्वी में का प्रावधान है अनुच्छेद 263 में। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो जो लोक लेखा समिति होती है उसमें टोटल 22 होते हैं। लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लोक लेखा समिति में सदस्यों की कुल संख्या 22 है, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। संघीय न्यायपालिका का वर्णन किसमें है? तो अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक है। अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? तो संघ की राजभाषा से। अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? आपातकाल से। 343 जो है संघ की राजभाषा और 352 आपातकाल से। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? तो वोट देने का अधिकार देता है 326। लोक अदालत की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 14 मार्च 1982 को जूनागढ़, गुजरात में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 51 में वर्णित है। किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण वर्णित है? तो अनुच्छेद 50 में। ऐसे याद रखेंगे 50-50 किसमें है? न्यायपालिका और कार्यपालिका का अनुच्छेद 50 में। अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संघ को प्राप्त है। संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग किस प्रकार की निकाय है? तो सलाहकारी निकाय है। देश के सार्वजनिक धन का संरक्षण कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल क्या होता है? तो नियुक्ति से 6 साल या 65 वर्ष तक। लोक लेखा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1962 में हुई थी। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा सौंपते एवं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। मतलब संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं वो अपना इस्तीफा भी राष्ट्रपति को देते हैं और इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी है? 10 है। चुनाव आयोग है स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो 1951 से 1952 में हुए थे। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है निर्वाचन आयोग द्वारा। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। भारत में मतदान की आयु जो है 21 साल से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय आपात की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो चीनी आक्रमण के समय 1962 में। सबसे पहले राष्ट्रीय आपात की घोषणा 1962 में की गई थी चीनी की आक्रमण के समय। आंतरिक अशांति के कारण किस वर्ष राष्ट्रीय आपात लगाया गया था? 1975 में। भारत में आकस्मिक निधि का गठन कब हुआ था? 1950 में हुआ था। संविधान की आत्मा कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1687 में मद्रास में हुई थी। सर्वप्रथम लोक अदालत का आयोजन कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। पहला लोकायुक्त नियुक्त हुआ था राजस्थान में। पहला लोकायुक्त कहाँ नियुक्त हुआ था? तो राजस्थान में। काका कालेकर आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1953 में हुआ था। भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? तो जो है लॉर्ड माउंटबेटन थे। आइए आगे देखते हैं। देखिए दिया हुआ है पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग थे। कब तक थे? 13 अगस्त 1947 तक थे। उसके बाद जब भारत आज़ाद हो गया तो वो दोनों अलग हो गए। आगे देखेंगे। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या मतलब है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। गणतंत्र का क्या अर्थ होता है? तो राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप में ना हो। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद जो है पटना का गठन कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था। आगे देखेंगे। अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार लिया गया है। कानून की समानता अनुच्छेद 14 में है। कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है को किसने कहा था? तो केटी शाह ने कहा था। समान नागरिक संविधान जो है किस राज्य में लागू है? तो गोवा में। सामान्य नागरिक
जो है संविधा कहाँ लागू है? कॉमन सिविल कोड नागरिक के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 में। याद रखेंगे 4 एक इक्वल समान लग रहे हैं, इसी से याद रखेंगे। समान सिविल संहिता जो है अनुच्छेद 44 से संबंधित है। उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी किया जाता है तो परमादेश जारी किया जाता है। पता होना चाहिए आपको कि उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय दोनों है 5 प्रकार की रेटें जारी कर सकते हैं। बंदी को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय के सामने पेश करना समादेश कहलाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये सब रेट के ही प्रकार हैं। सूचना के अधिकार का विधेयक कब पारित हुआ था? तो 2005 में। सूचना के अधिकार को जो परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति कौन है? तो अरुणा राय है। ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश मतलब मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ही दिलाते हैं। राज्यपाल का शपथ कौन ग्रहण करवाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था 14 सितंबर 1949 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यकारी भाषा क्या है? तो अंग्रेजी और फ्रेंच है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूएनओ सुरक्षा परिषद में स्थायी तथा अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है और अस्थायी 10। संयुक्त राष्ट्र का वह अंग जो विश्व शांति के लिए उत्तरदायी है, सुरक्षा परिषद। आगे देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 सदस्य कौन है? चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका है। चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में है। मेरहट्टन द्वीप पर है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम जो है न्यायिक अंग कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय है। आइए आगे देखते हैं। देखिए आगे दिया हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली थे। नॉर्वे के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 3 अप्रैल 1946 को। इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अनंत शयनम आयंगर थे। संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी, संथाली भाषा को जोड़ा गया था। तो 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति की गई थी जो है 22 जनवरी 1947 को। पोटा जो लागू किया जाता है 25 अक्टूबर 2001 को। संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार प्रस्ताव पास हुआ था 1948 ईस्वी में। भारत की आकस्मिक निधि का गठन हुआ था 1950 में। आगे देखेंगे राज्य स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? राज्य स्तर की बात हो रही है तो विधानसभा अध्यक्ष। आगे देखेंगे संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 10 होती है। राष्ट्रध्वज को संविधान सभा द्वारा अपनाया कब गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। पहला लोकायुक्त नियुक्त हुआ था राजस्थान में, पहले भी आ चुका है। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे सर स्टेफन क्रिप्स, लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस और AB अलेक्जेंडर। 3 लोग आए थे। आगे देखेंगे भारत में प्रेस परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1956 में हुआ था। उच्च न्यायालय तथा जो है उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया गया रिट मैंने बताया था 5 होते, कौन कौन से हैं? तो नाम याद रखेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा। आगे देखेंगे राज्यों के राज्यपाल अपने कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं राष्ट्रपति के प्रति। एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र जिसका अपना उच्च न्यायालय है तो दिल्ली है। भारत शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया गया था? तो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम तथा जो है अंतिम महीना कौन सा था? प्रथम चैत, अंतिम फाल्गुन होता है। मंडल आयोग का संबंध किससे? पिछड़ी जातियों से है। भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो कानूनी सलाहकार होता है। भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों में कुल सदस्य कितने थे? तो 13 थे। प्रारूप समिति के कुल सदस्य कितने थे? तो प्रारूप समिति के जो कुल सदस्य थे 7 थे। आगे देखेंगे जो है राष्ट्रगान जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकृत किया गया था? 24 जनवरी 1950 को किया गया था। आइए आगे देखते हैं।
भारत का राष्ट्रगान जनगण मन को सर्वप्रथम कब जो है गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो 1896 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। जनगण मन के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। वित्तीय आपात प्रथम बार प्रवर्तन में रहा था 6 माह तक। भारत में जो है पहली बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई थी? सबसे पहले आपात की घोषणा 26 अक्टूबर 1962 में की गई थी। राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या अधिकतम विधानसभा के सदस्यों के 1/3 तथा कम से कम 40 होनी चाहिए विधान परिषद में। और विधान परिषद तथा विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? सदस्यों का कार्यकाल पूछा है तो 6 वर्ष होता है विधान परिषद, और विधानसभा के 5 होता है। नागालैंड राज्य कब बना था? 13वां संविधान संशोधन 1962 के अंतर्गत। भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी बनी थी, उत्तर प्रदेश की। भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजनी नायडू, उत्तर प्रदेश की ही थी ये भी। राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा क्या है? कोई निश्चित नहीं है। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है विधानमंडल द्वारा। उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है अनुच्छेद 137 के तहत। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास होती है। आइए आगे देखते हैं। भारत सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसके पास है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। राज्य सरकार धन विधेयक को रोक सकती है 14 दिनों तक। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन सी? नरगिस दत्त थी। संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल 6 माह होता है। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार राष्ट्रपति को 143 के तहत है। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष जो है प्रस्तावना को परिभाषित किया गया है जवाहरलाल नेहरू द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता क्या थी? प्रांतीय स्वायत्तता थी। मणिपुर और मेघालय उच्च न्यायालय का स्थापना वर्ष क्या है? 25 मार्च 2013। त्रिपुरा उच्च न्यायालय का स्थापना वर्ष क्या है? तो 26 मार्च 2013। इस वीडियो में आपको कंप्लीट पॉलिटी के भाग 2 हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नई जो है सब जो आपके टॉपिक दिए गए हैं उसको रिवीजन कराएंगे। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।